हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.2 को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 6 को इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके या तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे और एक बात बता देते हैं बच्चों कि अगर आप वीडियो पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रक्रिया दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना, आप हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ये जो ऊंचाई है बच्चों इसका 8 मीटर दिया हुआ है। यदि समलंब समानांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, मान लिया जाए ये टोटल भुजा दिया हुआ है कितना, 6 है बच्चों, टोटल दिया हुआ है सी से लेके डी तक 6। तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। मतलब लंबाई ज्ञात करने के लिए एक्स के मान लेते हैं कि ए बी का मान एक्स मान लेते हैं। अगर ए बी हो गया मेरा कितना, एक्स हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, एक्स ही, तो एक्स हो जाएगा बच्चों। ये टोटल दे दिया हमको 6 मीटर, तो इसको जब 6 मीटर तो ये एक्स है तो एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी हम लिख सकते हैं। हमको मान पूछ रहा है एक्स का मान ही। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें दिया है क्या क्या, लिख देते हैं। दिया गया है, दिया गया है क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलिए लिख देते हैं क्षेत्रफल समलंब का, समलंब चतुर्भुज, समझ लीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें ऊंचाई भी दे दिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 8 मीटर, तो हम लिख देते हैं 8 मीटर। अभी कह रहा है एक भुजा दूसरी भुजा से, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा से कितना, 6 अधिक है। तो अगर ये एक्स है तो हम इसको x प्लस 6 कर सकते हैं। तो ये एक्स है तो x प्लस 6, तो मान लिया जाए कि ये टोटल भुजा कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। हाँ, तो हमको निकालना है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं x प्लस 6, ठीक है, टोटल हमको भुजा हो जाएगा कितना, x प्लस 6 हो जाएगा। तो जब ये हो गया, हमको इसमें पूछ रहा है लंबाई, इसी को तो x के मान ही तो पूछ रहा है, इसका लंबाई क्या होगा। तो अब हम समझते हैं बच्चों कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लिखते हैं यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 a प्लस बी इंटू एच होता है। मतलब समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो ठीक है, ये बात तो अब हम जान गए, ऊंचाई हमको पता है, ए बी का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2। हमको ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान तो हम मान लिए हैं कि एगो एक्स है, एगो एक्स प्लस 6 है, हमको इसी एक्स का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 6 गुने 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं 200 बराबर 2 गुने, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस के 6 गुने के 8। इसको अगर हम काटना चाहें तो लिख सकते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 200 बराबर, ये अब इससे 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूना के 8 x प्लस 6 चौके 24। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, इतना लिखने का मतलब समझ गए। जब इतना लिखने का मतलब आप लोग समझ ही गए बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो अब क्या करना है, तो त्रिभुज ABCD है ना, त्रिभुज ये तो गुना कर दिए, 8x प्लस 24 हो गया, हमको कितना हो गया 24, ठीक है, ये कितना आ गया हमको 24x हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि जो
मान लिया जाए ऐसे भी इसको कर सकते हैं, अगर इसको गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर सकते हैं 200 बराबर, इसको हम 4 पहले कर देते हैं 2x + 6 बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो 200 है ये है ना 4, इसको हम 200 को इधर कर देते हैं, 200 में 200 भागा 4 बराबर हम 2x + 6 कर देते हैं, इसको हम भागा दे देते हैं तो कितना बार में, 50 बार में, कितना बार में, 50 बार। तो अब हम यहाँ पे करते हैं तो हमको ये हो जाएगा 50 + 2x + 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हमें इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं तो 50, ये प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको घटा देंगे, 50 में से 6 हो जाएगा तो हमको कितना बचेगा बच्चों, 50 में से अगर 6 हो जाएगा तो हमको बचेगा 44, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 44 बराबर 2x हो जाएगा, इसलिए x बराबर हम 44/2 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा 22, 11 दूनी है ना, तो कितना हो जाएगा 22, x बराबर हमको कितना आ गया 22 आ गया। x बराबर यदि हमको 22 आ गया बच्चों तो AB का मान इसका मान हमको कितना हो गया 22 हो गया बच्चों। अब जब 22 हो गया तो x के मान 22, यहाँ पे x के मान 22 हो गया, -6 करेंगे कितना बचेगा, 22 में से 6 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा हमको, अगर इसको घटा लेंगे तो इसका मान हो जाएगा, ठीक है, टोटल का मान। तो अब हम क्या कर देते हैं, सॉरी जोड़ देंगे ना, प्लस जोड़ेंगे ना, 6 28 हो जाएगा, ये टोटल मान हमको C से लेके D तक ला 28 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, AB बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर हमको 22 आ गया। अब हमको DC की मान पूछा गया है तो हम लिख सकते हैं CD, DC बराबर क्या कर देते हैं, x + 6, इसलिए DC बराबर कितना 22 + 6, इसलिए DC का मान हमको कितना गया 28, यही मान तो पूछा था तो हमको निकल गया, x बराबर कितना आ गया 28, सॉरी DC बराबर कितना आ गया 28 आ गया बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, तो ठीक है चलिए अब हम छठा क्वेश्चन को समझते हैं। 5वां नंबर तो समझ गए हैं, अब छठा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तथा दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक समलंब चतुर्भुज है बच्चों, इसका जो दे दिया 20 सेंटीमीटर, ये D और C दे दिया 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो इसको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पूछा गया है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो हम लिखेंगे बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, लिखेंगे यहाँ पे कि समलंब हल, लिखेंगे हल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो इसी फार्मूला पे हम लिख देते हैं, क्या करते हैं 1 यहाँ पे लिखते हैं 1/2 समानांतर भुजाओं, मतलब समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो अब हम समझते हैं कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग के मतलब कि 20 + 24, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, योग के मतलब जो होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 + 24 गुना 15। अब यहाँ पे कर देते हैं 1/2 गुने, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 44 गुने 15 हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। अब इसको हम भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब 22 से 15 में अगर हम गुना कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 22 गुने 15 बराबर हमको कितना हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो हमको 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या हो गया बच्चा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी को तो पूछा गया था, तो हमको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से हम इसको निकाल दिए। अब हमको दोनों समानांतर भुजा दे दिया है, लंबाई भी दे दिया है, सॉरी ये दोनों भुजा दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया, तो हमको बस इसी
फार्मूला पर तो पुट करना था, तो हम कर दिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अब हम इसमें 7वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम इसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। कि मेरा 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो और दोनों की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक समानांतर भुजाओं के माप, मतलब जो इसका ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया, जो ये है ना बच्चों, ये दोनों लंबवत ऊंचाई, उसका मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3.5 दे दिया। मतलब तो हम x मान लिए और एगो को 5x मान लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिख देंगे। तो यहाँ पे हल में दिया हुआ है सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल हमको कितना दिया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर दिए। अब हमको मान लेना है, सबसे पहले माना कि लंबाई 3x है ना, लंबाई क्या मान लेते हैं, माना कि अचर पद, एगो के मान लेते हैं अचर पद x है। अचर पद क्या है, x है। अगर अनुपात में दिया हो तो अचर पद हम x मान लिए। अगर 1 मान लिए तो हमको लंबाई का मान क्या हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा बच्चों, AB बराबर हमको 3x हो जाएगा। AB कहने का मतलब कि लंबाई दोनों है ना, लंबाई दोनों, एगो लंबवत ऊंचाई। अब एगो D और C बराबर हो जाएगा हमको 5x। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। तो एगो के मान लिए हम 3x, एगो के मान लिए हमें 5x, ये दोनों को हम मान लिए बच्चों। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कौची कि समानांतर भुजाओं का माप, मतलब इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि क्षेत्रफल हमको निकालना है तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें x का मान निकाल देंगे। x का कह रहा है ना कि इतना सेंटीमीटर, तो प्रत्येक समानांतर भुजाओं की माप ज्ञात करें, मतलब इसका और इसका, इस दोनों का कितना कितना सेंटीमीटर की है, जो रियल बता रहा है, पूछ रहा है कि रियल में कितना है। अनुपात में तो 3:5 है, लेकिन रियल में क्या है, तो रियल में हमको निकालना है। तो x का अगर हम मान निकाल देंगे तो x के 3x और 5x में अगर गुना कर देंगे तो हमको मान निकल जाएगा। क्षेत्रफल हमको दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें, जिसमें एक बात जान लीजिए बच्चों कि जो चीज़ इसमें दिया हुआ हो, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल फार्मूला लगा दीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है ना तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लीजिए। तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है, यही तो होता है हम यही। अब हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना बच्चों, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, एगो के दिया हुआ है कितना 3x + 5x, अब बटा गुने ऊंचाई हमको कितना दे दिया है 12, तो 12 कर दिए। अगर आप चाहें तो आप इसको से इसको काट सकते हैं, 6 हो जाएगा। अभी हमको हो जाएगा कितना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8x × 6, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इतना कर दिए बच्चों, अब इसको हम कर सकते हैं 384 सेंटीमीटर बराबर, इसको गुना कर सकते हैं 8 × 6 = 48x। अब 48 से x आ गया बच्चों, तो हम x का मान भी लिख सकते हैं, x बराबर हमको 384/48 भी कर सकते हैं, तो x का मान आ जाएगा। तो यदि x का मान अगर हम इतना में भागा दे देंगे, कितना बार में आ जाएगा 8 बार में आ जाएगा बच्चों, इसलिए x बराबर कितना आ गया 8। जब x बराबर हमको 8 आ गया है तो पहला भुजा माने है 3x, दूसरा भुजा को कितना माने हैं 5x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर
ए बी बराबर हमको कितना माने 3x, ए बी बराबर 3x है, तो 3x के जगह पर कितना 8, तो हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, 8 3 के 24। अब डी सी बराबर हमको आ जाएगा कितना 5x बराबर 5 गुने 8, 8 पचे के 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। चलिए अब हमको दोनों का मान पता चल गया। पहली भुजा ए बी का मान आ गया 24 सेंटीमीटर और डी सी का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। इसी का तो मान हमको पूछा गया था, तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में क्लिक करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, और हमें प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में लिखे कि वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं।